विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुवः। यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रहे भूतस्य जातः पति एक आश्रित सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय विखाविदेम। ॐ यः आत्मदा बलदा विश्वस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ येन द्यौरुग्राः पृथिवी च दृढायेरस्वा संवितं येन नाक यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविखाविदेम। आज का ये व्याख्यान सुनने के बाद आप लोगों की जो औषध की संकल्पना है वो पूरी आपके मस्तिष्क पे जो भी औषध संकल्पना के प्रयोग की आज तक की जितनी भी छाप है, जितने भी आवरण है, वो सब हटने वाले हैं। इसलिए ये व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, अष्टांग हृदय, तीनों बृहत्त्रयी का जो मूल सिद्धांत है, वो मूल सिद्धांत व्याधियों के आधार पर औषध का प्रयोग करना ये नहीं है। ये ग्रंथकारों को बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं। शरीर में होने वाले पंच महाभौतिक संगठन में जो परिवर्तन लाना है, उस परिवर्तन के द्वारा जब वो धातु प्राकृत पंच महाभौतिक संगठन में रूपांतरित होती है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 15 निकालो। श्लोक नंबर 20।
पढ़ो। तत्र बलेन स्थिर उपजित मांसता सर्वचेष्टा स्व प्रतिघातः स्वरवर्णप्रसादो बाह्यानाम् अभ्यन्तराणां च करणानाम् आत्मकार्यप्रतिपत्तिर्भवति। पिछले व्याख्यान में हमने बल की संकल्पना देखी और ग्रंथकारों की जो ओज की संकल्पना है, ये ओज है, उसी का एक कार्य बल है। ये हमने यहाँ पे देखा। और ओज क्या शुक्र के बाद निर्माण होने वाली चीज है? तो नहीं, ये ओज है, ये सर्व धातु के स्नेह में से बनने वाली चीज है। रस है तो रस के जो भी परमाणु है, रस के शरीर के अंदर जो भी संगठन है, उन संगठनों को मूल रूप से धारण करने वाला वो ओज है। रक्त के जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं को मूल रूप से धारण करने वाला वो ओज है। और उन उन धातुओं के पोषण से उसको भी स्नेह मिलता जाएगा, उसको भी ऊर्जा मिलती जाएगी, जिससे वो शरीर के अंदर अपनी कंटिन्यूटी निर्माण करता है। और उसी बल के द्वारा वो शरीर को उपचय देता है, उन धातुओं को भी वो बल देता है, जिससे वो अपना काम कर सके, जिससे वो परिणमन कर सके, शरीर के अंदर ऊर्जाओं को उत्पन्न कर सके। तत्र बलेन, तृतीया एक वचन है। उस बल के द्वारा क्या होता है? किसके बल के द्वारा? ओजस्य बलः इति नाद्विध्वम् तस्यः ओजः बलः इत्यर्थ भेदाः। वो उसका भेद है। तत्र बलेन, वो बल से। स्थिर उपचित मांसता पहला शब्द है। स्थिर, स्थिर यानी जो कभी ना बिगड़ने वाला, थोड़ी सी चीजों में जो खराब होने वाला नहीं, थोड़े से आघात से वो छिन्न भिन्न होने वाला नहीं, ऐसा स्थिर और उपचित मानसता का निर्माण करता है। मानसम कौन सा? मानसम च यह बाह्य बहिदर्श्यमान कार्यतयोक्तः तेन तरेषामपि धातूनां स्थिरत्वम् उपचित्वम् अनेव उक्तं ज्ञेयम् सर्वचेष्टा चेष्टासु अप्रतिघात इति बल रूपतयः ओजसः। जो बल रूप का ओज है, जो ओज का एक काम, जो बल है, वो ओज ये धातुओं को उपचय करता है, ये धातुओं के अंदर स्थिरता प्रदान करता है, ये धातुओं के अंदर बल की वृद्धि करता है, और ये धातुओं के अंदर मांसता की उपचय करता है। और सर्व चेष्टासु, सभी प्रकार की चेष्टाएं, ये अंडरलाइन करो। इसकी संधि क्या है? वह है, उसमें से दो अक्षर निकलते हैं।
एक ऊ निकलता है जिसका हो जाता है सर्वचेष्टासु आगे, और दूसरा अक्षर निकलता है अ, अप्रतिघात। सभी प्रकार की चेष्टा में, सभी प्रकार की चेष्टा कौन सी? तो शरीर में अनेकों प्रकार की प्रक्रियाएं हर समय होती है, हर क्षण होती रहती है। उन सभी प्रक्रियाओं को जो बल देने वाला है, उन सभी प्रक्रियाओं को जो धारण करने वाली जो शरीर में शक्ति है, वो ये ओज है। शरीर की जो अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति यानी जीवन की कंटिन्यूटी, जिसके द्वारा जीवन का अनुवृत्ति होती रहेगी, अनुवर्तन होता रहेगा। उस अनुवर्तन के लिए जो मूल बल है, जो मूल ऊर्जा है, वो ओज है। अब हमारे शरीर में कितनी सारी प्रक्रिया होती है। हम बोलते हैं, हमारी वाक प्रवृत्ति होती है, तो शरीर के नाभि प्रदेश से जो उद्योग की तरफ उदान की गति होती है, उसके बाद वो शरीर के अलग अलग सेंटर्स में वो जब दबाव डालते हैं, तब जाके वो वाणी का प्रयोजन होता है। मस्तिष्क में, कंठ में, उर में, अनेकों स्थान में जब उसका टकराव होता है उस वायु का, उसके बाद वो व्रण की उत्पत्ति होती है। उस बल को भी उत्पन्न करने वाला कौन है? ओज है। मस्तिष्क के अंदर धी, द्रुति, स्मृति, स्कंद प्रदेश तक उनके अंदर जाने वाली सूक्ष्म वाहिनियों के द्वारा जाने वाला पोषण, नीचे आने वाला पोषण, उसको धारण करने वाला ये ओज। शरीर के कार्य क्षमता, भार उठाना, बाह्य प्रयोग, ये सभी ओज करता है। तो क्या बताया पहले? स्वर प्रसाद, और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है व्रण प्रसाद। स्वर प्रसाद और वर्ण प्रसाद। आपको जब शरीर में खरोच आ गई, उसके ऊपर खून निकला, फिर उसके बाद उसके अंदर जो रूज होगी, रोपण होगा, उसके लिए शरीर, आपने देखा है, एक विशिष्ट रूप की ऊर्जा को खर्च करता है। आपके शरीर में घुटने टूट गए, हड्डी टूट गई, आपके शरीर में स्वेलिंग आ गई, आपके शरीर में व्याधि हो गई, उस व्याधि को स्वतः हील करता है वो जो ऊर्जा है, वो ओज है। देखो, वर्ण प्रसाद ये शरीर में होने वाले त्वकगत जो परिवर्तन लाता है, ये भी वो ओज लाता है। रसगत जो परिवर्तन लाता है, ये भी ये ओज लाता है। और शरीर में जो चरक ने आठों आठ सार बताए हैं, उन सभी सारों में परिवर्तन लाने वाली जो शक्ति है, वो ये ओज है। आगे क्या बताया?
स्वर्ण वर्ण प्रसादो बायाः नाम आभ्यंतरणायाम। षष्ठी बहुवचनांतर। बाया नाम मतलब बाहर होने वाले सभी कार्य और शरीर के अंदर होने वाले सभी कार्य। शरीर में आहार रस लेने के बाद प्राण अपकर्षण करता है, आहार को नीचे की तरफ ले जाता है। आमाशय में उसके आहार रस का निर्माण होता है, उस रस को यकृत में ले जाता है। यकृत में ले जाने के बाद वो हृदय में डालता है। हृदय में कुछ वाहिनी शरीर की तरफ जाती है, कुछ वाहिनियां शरीर के अंदर आती है, कुछ वाहिनियां अशुद्ध रस को लेके आती है, कुछ वाहिनियां शुद्ध रस को लेके जाती है। ये सभी प्रक्रिया हो रही है मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर। सभी प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, चिंतन, ऊहन, विचार, ये सभी प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। इंद्रियों का देखना, इंद्रियों का धारण करना, इंद्रियों को बल देना, ये अभ्यंतर प्रक्रिया है। हर क्षण आप सुन रहे हो, हर क्षण आप देख रहे हो, हर क्षण आप गंध का अनुभव कर रहे हो। उस इंद्रियों को हर क्षण कार्यशील कौन रखता है? इंद्रियों को भी जो धारण करने वाली जो शक्ति है, ये हमारी बात हुई थी इंद्रिय उपकरण अध्याय जब हमने पढ़ा था। वो कौन है? ये ओज है। ये ओज की जो संकल्पना है ये अत्यंत विस्तृत है। च कारणानाम आत्मकार्य प्रतिपत्ति भवति। वो अपने हिसाब से शरीर में डिसीजन लेने वाला है, अपने हिसाब से शरीर का पूर्ण करने वाला है। क्षय करने की वो ईश्वर ने एक विशिष्ट योजना, एक विशिष्ट शक्ति निर्माण की। इसकी टीका पढ़ो। सर स्टार्टिंग से बने हैं बलस्य। हाँ, बलस्य प्राकृतम कर्म निर्दिष्ट आह तत्र बलेन इत्यादि स्थिरो क्वचित् मांस मांसत इति एतत् सर्वधातु सार उपचय लक्षणेन बलेन सर्वचेष्टास्विति कायवाङ्मनो व्यापारेषु अप्रतिघातो अप्रतिहतशक्तित्वम् एतत् भार हरणादि शक्तिलक्षणेन बलेन बस स्वरवर्ण आया समझ में? बलस्य पहला शब्द क्या है? षष्ठी बल वचन, षष्ठी एक वचन। रामस्य बलस्य, बलस्य प्राकृतम कर्म, जो बल का प्राकृत कर्म है, विकृत कर्म नहीं। क्या है? निर्दिष्टम आहा, वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? धन्वंतरी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? सुश्रुत आदि महर्षियों को बता रहे हैं। और ये धन्वंतरी कब बता रहे हैं? धन्वंतरी ने अनेकों जन्मों तक इन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के अंदर शरीर में होने वाली विशिष्ट रूप की प्रक्रियाओं को उन्होंने देखा है। ये आयाम अलग है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आत्रेय का आयाम अलग है, धन्वंतरी का आयाम अलग है, अग्निवेश का आयाम अलग है। और जितने भी
वाग्भट्ट आदि महर्षि हुए, इनका आयाम अलग है। इन्होंने शरीर की रचना की जो दृष्टि है, ये क्लिनिशियल है इनकी। शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट केंद्रों की है। शरीर के अंदर जो विशिष्ट सेंटर है, उस सेंटर में पड़े हुए द्रव्यों की दृष्टि। उन सेंटर के अंदर, उन सेंटर को धारण करने वाले जो देव है, वहां उनकी दृष्टि है। ये ग्रंथकारों को ये अपेक्षित है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी वाणी नहीं है। ये जो ग्रंथकार बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बलस्य प्राकृतम कर्म निर्दिष्टुम आहा तत्र बलेन, उस बल के द्वारा क्या लेना है इत्यादि से स्थिर उपचित मांस इति, जिसका पहला शब्द लिया श्लोक में, स्थिर उपचित मांसता सर्व धातु सार उपचय लक्षणेन द्वारा बलेन, बल के द्वारा ये सब लक्षण ग्रहण करने चाहिए। किस कौन से? सार्वधातु स्नेह। अब इसमें देखो नीचे जो है ना, पुस्तक अगर किसी के पास है तो ये मिलेगा देखने को, बाकी इसमें मोबाइल में नहीं देखने को मिलेगा ये। संप्रति, संप्रति धातुसार भूतत्वेन। अब यहाँ पे भूत शब्द का अर्थ का प्रयोजन क्या है? धातुभूत, धातु सारभूत, मतलब रक्त सार, त्वक सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार, ये सभी प्रकार के जो सत्व सार, ये सभी प्रकार के जो सार है, उसका उपचित लक्षण प्राप्त होता। समझ में आया? वो धातु से अभिन्न ओजः, वो धातु से भिन्न नहीं है। उन धातु भूत जानी कि उन धातु के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं को धारण करता है। देखो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बताया कि शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो हम आज के समय पे बोलते हैं ये सेल की अंतिम गति है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित नहीं है। देखो यहाँ पे वो मना बोल रहे हैं। वो सेंटर जो दृष्टिगत है, माइक्रोस्कोप में या किसी से भी चक्षु इंद्रियों द्वारा दृष्टि करते हैं और वो गति कर रहे हैं, जिसको देखा जा रहा है, ये शरीर का मूल सेंटर नहीं है। इसको भी चलाने वाले सेंटर है, इसके भी नीचे शक्ति देने वाले सेंटर है, उसको भी धारण करने वाले सेंटर है। उन उन प्रत्येक धातु के जो परमाणु है, उन प्रत्येक धातु को, परमाणुओं को पीछे से नीचे से जो धारण करने वाला है, तस्माद आत्मा हम संभावामी तदात्मा आकाशः तदाकाशः वायु तद वायु अग्नि अग्नि आपः आपः पृथ्वी पृथ्वी ओखदयः ओखदयः अन्नः अन्नः रेतसः रेतसः पुरुखः पुरुख अन्न रेतसमयः। समझ में आया? ये ग्रंथकारों की यहाँ रेतस शब्द ये ओज के लिए प्रयोग किया, उससे उस परमाणु की निर्मित होती है। उन धातु भूत त्वेन,
धातु अभिन्न से, उससे भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बिना धातु नहीं है। तो की जो मूल संकल्पना है वो यहां से प्रारंभ होती है, यहां से उसका उद्भव होता है। पंचमहाभौतिक संगठन के आधार पर उन धातुओं के नाम अलग होंगे। जिसमें पार्थिव ज्यादा होगा वो अस्थि अलग होगा, जिसमें जल महाभूत ज्यादा होगा वो रस होगा, जिसमें आग्नेय महाभूत ज्यादा होगा वो रक्त होगा। है महाभूति, पर पंच महाभूत का क्राइटेरिया प्रत्येक धातु में जो डिफ्रेंशिएशन है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित। तत्कार्यस्य बलस्य प्रयोजनवशात् अभेदेन, और वो जो बल है वो प्रयोजन से, इसका भी अभेद है। अभेद के द्वारा स्वरूपम क्षय चिकित्सार्थम महा बल इत्यादि, बल इत्यादि का जो क्षय होता है ये चिकित्सा का क्राइटेरिया है। ये औषध प्रयोग का क्राइटेरिया है। नथिंग इज अ ड्रग्स, देयर इज cerebral stimulation. Nothing is a drugs, there is cardiac stimulate. Nothing is a drug, there is a uterine stimulation. Nothing is a drugs, there is a liver stimulation. There is no any drugs to stimulate the particular parts of body. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं है। There is each and every drugs, the each and every parmanu of oshadha, they stimulate the all the centers of body. There is a centers of atomic centers, the centers of cells. They all the cells and all the atomic centers of body, there is stimulated by the one drugs only. Is this clear? ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये ग्रंथकार बता रहे हैं, और ये स्थित है शरीर के अंदर प्रयोग करने वाला कोई भी ड्रग ऐसा नहीं है कि सिर्फ शंख पुष्पी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। रज प्रवर्तनी वटी यूटेराइन को स्टिमुलेट करती है। अर्जुन हृदय को स्टिमुलेट करता है। नथिंग इज अ ड्रग्स टू सेरिब्रल वन सेंटर स्टिमुलेशन। कोई भी औषध है, कोई भी अन्न है, कोई भी द्रव्य है, वो शरीर के संयोग से आने मात्र से समग्र शरीर के परमाणुओं को स्टिमुलेट करता है। और उन परमाणुओं के एटॉमिक सेंटर्स को, जो धातु है, रस धातु का जो परमाणु है, मांस धातु का जो सूक्ष्म परमाणु है, रस धातु, रक्त धातु, मांस, मेद, अस्थि, इन सभी के जो परमाणुओं के सेंटर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेशन का जो पंचमहाभौतिकता भिन्न होगी, पर करेगा वो सबको ही। समझ में आ रहा है? और ये जो महाभूत उस औषध के अंदर ज्यादा होंगे, जैसे कटुरस में आग्नेय और वायवीय महाभूत होंगे, तो शरीर के आग्नेय और वायवीय प्रधान परमाणुओं को वो ज्यादा स्टिमुलेशन देगा, दूसरे परमाणु को कम देगा।
कितना देगा? जितना उसके अंदर दूसरे परमाणुओं के द्रव्य रखे हुए हैं। जल के जितने परमाणु हैं, पार्थिव के जितने परमाणु हैं, वायु अग्नि के जितने परमाणु हैं, आकाश के जितने परमाणु हैं, उतना वो उसको स्टिमुलेशन देगा। प्रबल रूप से आग्नेय और वायव्य को देगा, समग्र शरीर के केंद्र को, समग्र शरीर के बल पे ये इसी प्रकार से काम करेगा। आगे क्या बताते हैं? यत परम तेज, यत, ये जो है ये परम तेज है। परम यानी उत्कृष्टम। इति तेज, तेज न त अग्निगुण संकल्पना, न तु ज्योति गुण संकल्पना, इति तेज परमः तत्व सारभूत। एक्सट्रैक्ट, तेज यानी एक्सट्रैक्ट, बहुत सारी मेहनत के बाद खड़ा किया हुआ एक्सट्रैक्ट, इसे तेज कहा है। ये आग्नेय नहीं है, ये ज्योति नहीं है, ये शरीर के अंदर अपने कोर में जाके, सभी परमाणुओं के कोर में जाके ये रहती है, एक स्थान पे नहीं। फिर से बोल रहा हूं, उन बल को बढ़ाना, ये चिकित्सार्थ माह। यत परम तेज सार घृत मधुस्थान्याम, जैसे घृत बना के हम अपने सामने रखते हैं। प्रत्येकम एव रसादीनाम यद उत्कृष्ट अंशः सार भागः। आया समझ में? जैसे क्षीर में से घृत एकत्रित किया वो उसका तेज है, उसी प्रकार से सभी धातुओं का जो सार है। चरक विमान स्थान, अध्याय 8, श्लोक नंबर 102। वन जीरो टू। ये श्लोक, ये इतना अद्भुत सूत्र है चरक का। इस सूत्र में इन्होंने सार पुरुष बताया है। द स्ट्रेंथ ऑफ रस धातु, द स्ट्रेंथ ऑफ रक्त धातु। उन रक्त धातु के अंदर वो ओज के परमाणु क्षय नहीं हुए हैं, तो वो व्यक्ति ऐसा होगा, वो व्यक्ति के ये लक्षण हो गए, उस आधार पर आपको चिकित्सा का प्रयोग करना है। ये सार परीक्षा 8 प्रकार के पुरुषों की बलमान विशेष ज्ञान आर्थम उपदिश्यन्ते। समझ में आया? ये बल के ज्ञान के लिए बनाई गई है। पढ़ो पहली लाइन। सारत सारतः च इति साराण्य अष्टौ पढ़ेंगे इसको। हाँ, अष्टो। पुरुषाणाम बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते। समझ में तद्यथा आया? अब यहाँ पे ये बल कौन सा है, कोई तद्यथा बताए? ये बलमान कौन से बल की बात हो रही है यहाँ पे? सर ओज। हम्म, ग्रंथकारों का यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया, उस बल के आधार पर
औषध का प्रयोग करना। रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण विषय है। बिना बल ज्ञान के औषध प्रयोग नहीं कर सकते। पेशेंट आया, कांचदार गुगुल दे दो। पेशेंट आया, अभिपत्ति कर चूर्ण दे दो। दिस इज अ वेस्ट ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं। और आप एक औषध से इतना ब्यूटीफुल काम कर सकते हो, शरीर की दूसरी धातु को बिना क्षति पहुंचाए। सम्यक उपचार माने ही, क्या बताया ग्रंथकार ने? सम्यक रूप से उपचार करने पर, उचित काल में, उचित मात्रा में किया गया प्रयोग, ये व्याधि को दूर करता है। यहाँ पे श्लोक नंबर 104 पढ़ो। कर्ण कर्ण अक्षि मुख जीवाना जीवा नासौ नास ओष्ठ पाणी पाद तल नख ललाट मेहनम स्निग्ध बस, रक्त। बस, ये पेशेंट की परीक्षा है। पेशेंट का कर्ण देखो, उसमें रक्तता है। उसकी अक्षि देखो, उसमें रक्तता है। उसका मुख देखो, मतलब ललाट देखो। नासिका देखो, जीवा देखो उसकी। उसके ओष्ठ का परीक्षण करो। उसके पानी मतलब तलवों को देखो। उसके हाथ की हथेलियों को देखो। इनमें अगर रक्तता है, स्निग्धता प्रदान हो रही है, थोड़ा सा चिकनापन है, और रक्त वर्ण है, श्रीमद भाजीष्ण, ये क्या है? रक्तसार पुरुष है। इसके शरीर के जो रक्त धातु के परमाणु हैं, उन परमाणुओं में वो ओज तेज रूप में, सार रूप में, विशिष्ट रूप से पड़ा हुआ है। तस्मात् तस्य रक्त सारणम पुरुषम भवति। अब आगे पढ़ो। रसासारता सुखम उद्दतां मेधां मनस्वितत्वं सौकुमार्य मन अतिबल बलं क्लेश सहिष्णुत्व सहिष्णुत्वम् उष्ण सहिष्णुत्वं च अच्चष्टे। देखो, संधि में गड़बड़ होती है ना, तो पूरा अर्थ बदल जाता है सूत्र का। मैं बोलता हूं फिर से। ससारता सुखम उद्दताम, ये भी षष्ठी बहुवचनांत में। मेधाम, इसके अंदर मेधा होती है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के अंदर ये सभी सेंटर होते हैं। उन सेंटरों की वाहिनियां होती है। उन वाहिनियों में ये विशेष रूप से बल देता है, इसलिए इसकी मेधा धारण शक्ति बलवान होती है इसकी। मना श्वित्वम, शोकुमार्य, सुकुमार्य होता है इसके अंदर। अन अति बलम, ज्यादा बलवान नहीं होता, मतलब ज्यादा बल नहीं होता है। अक्लेश, ज्यादा क्लेशकारी भी नहीं होता। म है ना हलंत है सभी में, उसमें से अ निकलेगा। अक्लेश, अ अक्लेश सहिष्णुत्वम, और सहिष्णु रहता है, मतलब सहन करने वाला। पर क्या आगे लिखा है?
असहिष्णुत्वम, उष्ण उष्ण असहिष्णुत्वम, सहिष्णुत्वम सहन करने वाला है, क्लेश सहिष्णुत्वम क्लेश को सहन करने वाला है, पर उष्णत्वम असहिष्णुत्वम, जो उष्णता है उसको ये सहन नहीं कर सकता। तो अगर आप रक्तसार पुरुष को उष्ण औषध का प्रयोग करते हो तो वो क्या करते हो आप, शरीर के बंधारण के रूप में, शरीर के मूल बंधारण में आप उसका शरीर खराब कर रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको शीत वीर्य औषध का प्रयोग करना पड़ेगा। ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है, इसलिए सार परीक्षा आवश्यक है। प्रत्येक व्याधि में ऐसे सभी प्रकार के ये सार का जो क्राइटेरिया है ये हमें समझना अनिवार्य है। अब सुश्रुत में आप फिर ये देखेंगे, इसके बाद देखेंगे बल में। रस रस आदि रस नाम मिलित्वा, ये सब मिलता है का त्वात तत्र त, और इसका भी एक सेंटर होता है। समग्र देह में एक गति करने वाला ओज होता है और एक हृदय में रहने वाला ओज होता है। हृदय कौन सा है, ये ब्रेन है, ये मस्तिष्क है। ये उस मस्तिष्क के बीच में केंद्र में वो रहता है। धमनी भी हृदय मूला भी कृत्सनम शरीरम तर्पयति, और वहां बैठे बैठे समग्र देह को तर्पण करता है। बल हेतु धातु नाम भवति, शुक्रशोणी संग संसर्गात प्रभुति सकर्मणा निर्दिश्यति। चक्रपाणी ने निर्देश किया। चक्रपाणी ने ऐसे नहीं लिखा है, उन्होंने अनेकों शास्त्र का अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया। वेद में आथर्वणी विद्या का अध्ययन किया, उपनिषद का अध्ययन किया, दर्शन का अध्ययन किया, पंचमहाभौतिकता के सिद्धांत का अभ्यास किया, फिर उसके बाद चरक का अभ्यास किया, और फिर चिकित्सा करने के बाद उन्होंने ही लिखा। एतत् सर्वधातु नाम सार उपचय लक्षण है। यहाँ धातु शब्द धातु भूत है, मतलब उन धातु के परमाणु के लिए लिखा गया है। सर्वचेष्टा सु इति, इसका अर्थ होता है काय चेष्टा, वांग चेष्टा और मनोव्यापारेषु। अंडरलाइन करो ये शब्दों को टीका में। काय वांग दूसरी लाइन, मनोव्यापारेषु। आया समझ में? सर्व चेष्टा, जिसमें शरीर की सभी चेष्टा आ गई, चलना फिरना मुंडी हिलाना, ये सभी प्रकार की चेष्टा इसके बिना नहीं हो सकती। शरीर को धारण करने वाला वायु तो है, पर पंचमहाभौतिक देह की जो शक्ति है, जो मूर्तानाम भाव की जो शक्ति है, वो ओज है। वांग, वाणी से, वांग की जो प्रवृत्ति है, हर क्षण बोलना, स्मृति के आधार पर बोलना, ये ओज करता है। वाणी आदि सभी प्रकार के व्यापारेषु, मन का व्यापार,
चिंतन, ऊहन, ये सब करना, ये भी प्रलाप होना, पागलपंती होना, मोह होना, ये सभी मानसिक व्याधि होना, उसका कारण भी ओज है। ग्लापयति होना, ये भी ओज है, ये ओज क्षय है। ओज क्षय से, ओज क्षय की पूर्ति करने से सुसाइडल टेंडेंसी को आप रोक सकते हो। समझ में आया? ये आपके थॉट्स प्रोसेस है, उसको पॉजिटिव अगर उसका कम हुआ है तो वो आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर भी वर्क करता है, और इसकी वृद्धि हुई है तो ये आपके शरीर को उच्च गति की तरफ ले जाता है, मन को उच्च व्यापार की तरफ ले जाता है, ज्ञान को उच्च व्यापार की तरफ ले जाता है। चिदाग्नि कुंड संभुक्ता, जठराग्नि कुंड संभुक्ता, धात्वाग्नि जागृता, धात्वाग्नि कुंड संभुक्ता, भूताग्नि जागृता, भूताग्नि कुंड संभुक्ता, ज्ञानाग्नि जागृता, ज्ञान की अग्नि होती है, ज्ञानाग्नि कुंड संभुक्ता, चिताग्नि कुंड संभूता, चिताग्नि जागृता, चिताग्नि कुंड संभूता, समग्र कार्य का उपदेश किया है। वेदों में अग्नि की संकल्पना और ग्रंथकारों की अग्नि की संकल्पना बहुत अद्भुत है। जिस प्रकार से वायु की संकल्पना है, जिस प्रकार से ओज की संकल्पना है, उसी प्रकार से इनकी अग्नि की संकल्पना। शरीर में रहने वाली 13 अग्नि के अलावा भी वो 3 अग्नि और है शरीर के अंदर, जिसका व्यापार शरीर के अंदर होता है। अप्रतिघात मतलब अप्रतिहत शक्तित्व, बिना रुके हुए आप दिन भर काम करते हो, अप्रतिहत शक्ति से वो निरंतर वो ओज शरीर के अंदर बेल बल फेंकता रहता है, संचारित करता रहता है। ये जो परमाणुओं का पंचमहाभूत के जो सेंटर है, वहां पे पाक होने की प्रक्रिया है। समझ में आया? महाभूत के ये विधान तंत्र युक्ति है, ये विधान है, ये प्रस्तावित किया गया है। किसके द्वारा? ददृशु ध्यान चक्षुषा, ददृशु ज्ञान चक्षुषा, और तीसरा ददृशु दिव्य चक्षुषा। बहुवचनांत अनेक चक्षुओं के द्वारा देखा गया, फिर प्रस्तावित किया है। एतद बार हरणादि शक्ति लक्षणेन बलेन, जो बल है या वजन उठाना और दूसरे सब काम करना, ये सब आ गया इसमें। स्वर वर्ण प्रसाद इति प्रसाद निर्मल्यम, बिना मल के स्वर को और वर्ण को प्रसाद करना। एतद उभयात्मकेन बलेन, दोनों प्रकार के मतलब बायानाम इत्यादि, बायानाम कारणम कर्मेंद्रियाणाम, अभ्यंतरणानाम बुद्धि इंद्रियाणाम। आया समझ में? चलना फिरना बोलना काम करना, ये सभी बाह्य इंद्रियों को भी बल वही देता है समग्र देह में, और मस्तिष्क के सेंटर में रह के बुद्धि को बल देता है। ये ओज है। देखो मस्तिष्क का सेंटर कैसे बताया? सिद्धि स्थान
अध्याय 9 निकालो चरक का। श्लोक नंबर 5। मुझे रुकना हो तब बोलना, हाँ? मुझे पता नहीं रहता इसलिए। 5 पढ़ो। तेषां तेषां त्रयाणाम् अन्यतम अन्यतम सर कैसे पढ़ेंगे इसको? हाँ, इसके ऊपर वाला पढ़ो, 4 नंबर। तत्र हृदय दश धमन्य प्राण अपानौ मनो बुद्धिश्च बुद्धिश बुद्धि चेतना महाभूतानि च ना ना नाभि बराबर है। नाभ्यामरा। नाभ्यामरा इव प्रतिष्ठितानि शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणानि च स्रोतांसि सूर्यम् इव गभस्त्यः संश्रितानि बस बस्तु। बस बस बस, आया समझ में? क्लियर है? क्या क्लियर है? तत्र हृदय, वो हृदय में। अब यहाँ पे नीचे की टीका पढ़ो और टीका की पहली लाइन पढ़ो और रुको। दश धमनयः इति ओजो वः दश धमनयः। इतनी ब्रिलियंट चीज बताई चक्रपाणी ने। समझ में आया? न तो धातु न तो रक्तवाह, न तो श्लेष्मवाह, न तो वातवाह, न तो पित्तवाह। तस्य दशदम्न्या इति ही ओजो वहाह दशदम्न्या। तस्य स्थानः हृदयम् उच्यते। कौन सा हृदय है ये? ब्रेन है ये। तस्य व्यान गति आसुश्चरति। वहां से जो 72 लाख नाड़ियों का चरण हो रहा है, उन 72 लाख नाड़ियों के अंदर जो स्थूल रूप से धारण करने वाली जो शक्ति है, उस सभी में सूक्ष्म रूप में पूरे देह में नीचे तक, शिखा से लेकर नख तक, पांव के तक, पैर तक वो गति करता है। अर्थे 10 महामूला समा सकता। ये बताया है। ये हृदय है, ये हृदय, ये ब्रेन है। समझ में आया? क्यों? आगे बताते हैं। प्राण अपानो, ये प्राण अपानो क्यों बताया? 2 वायु क्यों बताया यहाँ पे? दूसरे 3 वायु को क्यों डिलीट कर दिया इन्होंने? अथर्ववेद क्या बताया था मैंने? किसी को याद है सूत्र? अन्य तो आह वायु यदरपः अन्य तो हो दक्षाः तस्य सिंदूराः आह वाताः वातरोः। यदरपः मतलब एक वायु जो सृष्टि से, जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क की वाहिनियां हैं, उसके अंदर होने वाला जो प्रत्येक क्षण का सर्कुलेटरी सिस्टम है, शरीर की धातुओं से तो पोषण ग्रहण करता ही है, पर हर समय उसकी कंटिन्यूटी जो सृष्टि से आने वाला वायु है, जो नासिका के माध्यम से जा रहा है, वो उसको एक्सेस कर रहा है। समझ में आया? यदः दक्षः, इस शब्द का प्रयोग किया है, अथर्ववेद का सूत्र है तो निकालो। यद दक्षः, मैंने ग्रुप में भेजा था या किसी को भेजा था? ये दक्ष करता है। दक्ष यानी कि ये वृद्धि करता है,
शरीर की, और अपानो हो उसके अंदर से जो शरीर के अंदर सभी प्रकार का परिणमन हुआ, उसके बाद जो मल निकला, जो दोष निकला, उसको बाहर निकालता है। इसलिए प्राणो अपानो। बाकी की 3 प्रक्रिया बीच में होती है। एक प्रक्रिया होती है जिसमें अग्नि काम करती है, जिसमें वो पचाती है उन द्रव्यों को, वो समान है। उसमें एक ऊर्जा निर्माण करती है, वो प्रक्रिया वो उदान है। और एक प्रक्रिया जो समग्र देह में संचारण करके सभी देह को धारण करती है, वो व्यान है। व्यान के साथ जिसके परमाणु संलग्न है। इसलिए ग्रंथकारों ने इसके मनोबुद्धि, मन का परमाणु मतलब मन का परमाणु बुद्धि के अंदर निवास करता है। चेतना वो भी वही रहती है, उसका भी स्थान वही है। और क्या लिखा है, महाभूत के जो मूल परमाणु के सेंटर से। महाभूत यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा के जो मार्ग है, वो वहां से निकलती। च नाभ्या अमरा इव प्रतिष्ठितानि शिरस शिरसि इंद्रियाणि इंद्रिय प्राणवाहानि च स्रोतांसि सूर्यम इव। जिस प्रकार से सूर्य समग्र सृष्टि को धारण करके रखता है, समग्र ग्रहों को ऊर्जा देता है, एक स्थान में रह के अपनी शक्ति से, अपनी रश्मियों से, उसी प्रकार से वहां बैठे बैठे धारण करता है। ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। ओ जो वहां 10 दमन्या, ये यहां आश्रित है। सुश्रुत में आओ वापस। बाह्यानां कारणं कर्मेन्द्रियाणाम् आभ्यन्तराणां बुद्धीन्द्रियाणाम् आत्मकार्य प्रतिपत्तिः स्वक्रिय अवबोध भवति। प्रतिपत्त्यत्र अनुष्ठानमित्यन्तरः बाह्यानां पाक पाणि पाद पायु उपस्थानाम् आत्मकार्याणि वचनात् गमनात् गमन विसर्ग आदनानि आभ्यन्तरण कारणं श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा नासिकानाम् आत्मकार्याणि शब्द स्पर्श रूप गंध गरणानि एतदेव उभयात्मकेन बलेन। ये सभी प्रकार के दोनों कार्य उभयात्म कार्य है। ये इसके कार्यों को बल देने वाला है। समझ में आया? सुश्रुत की जो ओज की संकल्पना है, ये इतनी अद्भुत है कि उसके माध्यम से शरीर तंत्र की मूल एक्सीडेंसी तक आप जा सकते हैं, अगर इसके ऊपर अभ्यास किया गया। अभ्यास कहाँ पे किया गया? चिकित्सकीय क्राइटेरिया के आधार पर। आप कोई भी रोग, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, आप कोई भी व्याधियां इन एस्पेक्ट के माध्यम से देखेंगे, आपको लगेगा मुझे 10 औषध प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई भी व्याधि थोड़ी सी चीजों से ठीक कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करवाएंगे ग्रंथकार। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पेशेंट ठीक होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप कैंसर ठीक करोगे, आप ब्लड कैंसर ठीक करोगे, सभी व्याधियां ठीक होती है। आप ब्लड प्रेशर ठीक करोगे, आप डायबिटीज ठीक करोगे, आप गुल्म ठीक करोगे, आप रक्त पित्त ठीक करोगे, आप सभी व्याधियां ठीक करोगे। आप कोई भी व्याधि के स्पेशलिस्ट हो सकते हो। आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं बनने की जरूरत है, फिर भी आप उस व्याधि को ठीक कर सकते हो। सिर्फ शास्त्र के मूल सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है, और ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। इसके आगे का सूत्र है वो कल लेंगे, आज यही रुकते हैं।